बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेंबर खैर वाफ़ियत से होंगे। और लास्ट पे ये है कि आज की जो वीडियो है दो चीज़ों पे है। एक तो निबोला शॉपिंग में आज तकरीबन 11 फ़रवरी है, ठीक है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें कुछ इशू आ रहे हैं। पहला जो इशू है वो ये है कि विड्रॉल में जो है ना वो ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। किसी के पहले 3 दिन में अराइव हो जाते थे, लेकिन आजकल जो विड्रॉ का टाइम है वो थोड़ा सा 4 दिन भी लग रहे हैं, 5 दिन भी लग रहे हैं, ठीक है। तो सिस्टम अपडेट हुआ है, उसकी वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम है। तो आपने सब्र के साथ काम लेना है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जल्द ही आपकी जो विड्रॉ आपने लगाए हैं वो आपको पहुँच जाए, ठीक है। सबसे पहले तो ये मैसेज है जनरल का कि ऑल मेंबर विड्रॉ आर इन फॉर पेमेंट प्लीज़ डोंट वरी, ठीक है। तो ये मैसेज आप उनका पढ़ सकते हैं जो कि ग्रुप में मुझे मिला है। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, आप जो है ना वो आपको इंशाल्लाह विड्रॉ आपके मिल जाएंगे। तो किसी टेंशन वाली बात नहीं है, ये मैसेज है उनका, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं ग्रुप में, क्योंकि लोग काफ़ी पूछ रहे थे विड्रॉ के हवाले से। तो उसके बाद आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि विड्रॉ तो इंशाल्लाह आ ही जाएगा। उसके बाद ये कि जो लोग रिचार्ज करते हैं ना, रिचार्ज करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं। एक तो लोग गलत रिचार्ज कर रहे हैं निबोला पे, ठीक है। और दूसरा ये है कि फिर उनको पता नहीं चलता कि अब इसका सलूशन क्या है। जैसा कि अगर आप 2000 कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 10.5 USDT उनको सेंड करने होते हैं आपने। लेकिन कुछ दोस्त ऐसा करते हैं कि उसको 11.5 या 9.5 या $12 या $11 इस तरह से मतलब वो सेंड करते हैं। एग्जाम्पल है कि अगर आप 2000 का रिचार्ज कर रहे हैं तो ठीक है। तो उन गलतियों से कैसे बचा जाए उसका इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और आप दोस्तों से गुजारिश है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी करें। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। सबसे पहले जी ये रिचार्ज, जब आप रिचार्ज करने के लिए अपनी निबोला की वेबसाइट पे जाते हैं तो आप रिचार्ज के ऑप्शन पे क्लिक जब करते हैं तो आपके सामने इस तरह का मतलब प्लेटफॉर्म आ जाता है, ठीक है। तो आप क्या करते होते हैं कि यहाँ पर 2000 को सिलेक्ट करते हैं, या 3 को, 5 को, 10 को, 20 को, 30 को, 50,000, लाख, जितना भी आपने सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर मैंने 2000 का आपको एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ। तो आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पे जाना होता है, फिर USDT TRC20 को आपने सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये वाला जो एड्रेस होता है ना, एड्रेस, अब देखो जब मैंने इसमें रिचार्ज करना है तो मैं यहाँ से ये एड्रेस कॉपी करूँगा जिसके आखिर पे Z04 आ रहा है, ठीक है, O4 आ रहा है। तो अब देखो मैंने उनको 10.5 USDT ही सेंड करने हैं, उससे कम या ज़्यादा नहीं करने। और ये ख्याल कर लेना कि अगर आप बिनांस यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है जो बिनांस से आप रिचार्ज करें उसका जो इशू आता है वो है कि फ़ीस जो है जब आप सेंड करते हैं तो वो देख लेनी है कि फ़ीस कहाँ से कट रही है, वो आपके बिनांस के अकाउंट से कट रही है, या जब आप उनको 10.5 सेंड कर देते हैं तो वो 9.5 जा रहे हैं आगे उनको। ये चीज़ें आपने गौर से देख लेनी है। ट्रोन में और OKX में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसकी फ़ीस जो है ना वो उसी ऐप के अंदर से कटती है। मतलब कि OKX ऐप और ट्रोन के ऐप से आपने जब 10.5 USDT लिखना है तो उनको 10.5 ही जाना है। जो भी फीस होनी है वो आपके ट्रोन के या OKX के अकाउंट से ही कटती है, ठीक है। ये चीज़ें आपने बड़ी ध्यान से देखना है। और जब यहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट अपलोड करनी है तो स्क्रीनशॉट इस तरह से अपलोड करनी है आपने कि जब यही एड्रेस आ रहा होगा, ठीक है, सेम, हो सकता है आपका यहाँ पर डिफरेंट एड्रेस हो, लेकिन जब यही सेम एड्रेस आ रहा होगा तो फिर आपने यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट को अपलोड करना है, ऐसे नहीं करना, ठीक है। इस चीज़ का आपने, अगर फ़र्ज़ किया कोई भाई गलती कर लेता है जी, उसके ना 10.5 नहीं किया, उसने 11.5 कर लिया या $13 कर लिए, तो उसका सलूशन इस तरह से है। देखिए फ़र्ज़ किया अगर किसी भाई ने 9.5 USDT सेलेक्ट कर लिया, वो उनको पेमेंट सेंड हो गई है, तो आपने क्या करना है, यहाँ फिर अपनी अमाउंट को कम करके देखना है कि ये देखो मैं 1810 रुपये कर रहा हूँ, तो ये कितने USDT बनते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पर ये देखो, अब इसके जो USDT बन रहे हैं वो 9.5 बन रहे हैं, इसलिए मैं उनको 1805 लिख के यहाँ पर 10 लिख के
फिर मैं ये वाली पेमेंट पर स्क्रीनशॉट अपलोड कर दूंगा, फिर भी आपका रिचार्ज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कोशिश करनी है कि जितने USDT यहाँ पर बन रहे हैं, आपने जितने उनको सेंड किए हैं और यहाँ पर उतने ही बन रहे हैं, तो वो उतने पैसे आप सिलेक्ट करें। चाहे वो 1900 बनता है, 2100 बनता है, 2200 बनता है, तो वो उतने सिलेक्ट करके आप तो वो सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इससे है कि चलो आप गलती तो कर बैठते हैं तो हो सकता है आपका रिचार्ज हो जाए, क्योंकि ऐसा मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है जिससे मुझे पता चल गया कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है अगर आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हो जाए आपकी गलती से तो आपने क्या करना है कि उतनी अमाउंट फिक्स कर लेनी है, ठीक है। देखो हो सकता है कोई भाई ना 11.5 USDT कर दे या 11.6 कर दे, वो पॉइंट का भी आपने देखना है, ठीक है। उसके लिए भी ये है जी, अगर ये मैं यहाँ पर 2230 रुपये या 2200 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, समथिंग इसी तरह से कुछ ना कुछ, मतलब जो भी आपकी अमाउंट बनेगी। अब देखो किसी ने 11.7 ना USDT सेंड कर दी हो, ठीक है, गलती से, तो उसके लिए क्या है जी, आपने 2230 को सिलेक्ट करना है। तो बस इस तरह से ये पैसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने हैं और ये USDT देखने हैं कि जितने आपने उनको सेंड किए हैं उतने की आपने यहाँ पर अमाउंट देख लेनी है बार बार करके। 5-10 रुपये का भी डिफरेंस आपने डाल लेना है, ये पॉइंट में आ जाता है, ठीक है। तो फिर आपने वो स्क्रीनशॉट अपलोड कर देनी है जितने आपने सेंड किए होंगे। तो ये मेरा ख्याल था कि आपके लिए ये वीडियो बनाना बहुत लाजमी था, तो ये मैंने वीडियो बनाई है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भाई गलती कर बैठता है जी, मैंने 10 पॉइंट की जगह पर 10.5 की जगह पर 11.5 या $12 कर दिए हैं, तो अब मेरा मसला हो गया। तो अब मसले को सॉल्व करने के लिए यही चीज़ है कि आप उसमें इस तरह से रिचार्ज कर सकते हैं, और उम्मीद है कि ये हो जाएगा। और एड्रेस का मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि जब एड्रेस सेम होगा, पिछली वीडियो में भी यही मैंने बताया हुआ है कि जब यहाँ पर एड्रेस सेम, यहाँ जिस एड्रेस पे आपने अमाउंट सेंड की होती है, वो आपने देखना है कि वो एड्रेस जो है वो आपके पास सेम हो, वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। जब इस एड्रेस को लेके आपने किया रिचार्ज तो यही एड्रेस होगा, तो आपने पेमेंट को स्क्रीनशॉट को सेंड करना है, तो फिर आपका होगा। हो सकता है ये हर एड्रेस जो होता है वो हर 5 मिनट के बाद 3 एड्रेस, 5 मिनट के अंदर 3 एड्रेस जो है ना वो चेंज होते हैं। उम्मीद है कि इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी, और उसके बाद आप स्क्रीनशॉट। और दूसरी बात ये कि लास्ट वीडियो भी मैंने बताया था कि आप हमसे विड्रा अगर किसी के पास डाल रहा है तो वो हमें सेल करके उसकी अमाउंट इसी पैसा जायज़ कैश में ले सकता है। और इसके अलावा किसी को अगर रिचार्ज की मतलब रिचार्ज नहीं कर सकता वो, तो हमें भी वो अमाउंट सेंड करके अपना रिचार्ज करवा सकता है। और दूसरी बात ये होती है कि भाई लालच मत किया करें, रिस्क होता है इन वेबसाइट्स पे, ठीक है, तो अपने बिहाफ पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो और कह रहे हो जी ये भाई माशाल्लाह बहुत मतलब समझा रहे हैं हमें, तो हम लाख रुपया कर लें, 2 लाख कर लें, रिपोर्ट बाय कर लें तो हमें इतना प्रॉफिट। तो आप थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं, ठीक है, और कोशिश करें कि लालच ना करें, ठीक है। 2000 रिचार्ज करें, 5 करें, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वेबसाइटें आपको पता है ये कोई कंपनी नहीं है, ये खुद नहीं बताती। जब भी इनकी साइट्स को हम गूगल पे रिसर्च करते हैं तो ये कहते हैं योर साइट, ठीक है, मतलब कि ये हमें कहते हैं कि ये आपकी कंपनी है, हालांकि इसका जो ओनर होता है वो हमें नहीं बताता कि मैं कहाँ से हूँ, क्या है, वो सारी आइडेंटिटी नहीं शो करवा रहे, ठीक है। तो इस चीज़ से आप ग्रेस करना है, कम से कम रिचार्ज करें और कम से कम इसका मतलब फ़ायदा उठाएं। हाँ अलबत्ता अगर आपने इससे बेनिफिट मतलब आपको कुछ कमाया आपने, तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। उससे मतलब जो आपने इससे कमाया वो कंपनी के पैसे होते हैं, ठीक है, वो आप लगा सकते हैं, अपना प्रॉफिट निकाल के बाद में जितने मर्जी लगाते रहें, लेकिन कोशिश किया करें अपने जो पैसे हैं आप उनको हलाल करें, हराम ना करें। तो उनको मतलब को थोड़ी अमाउंट लगाएं, ठीक है, सीखें इन चीज़ों से। बाकी और कुछ नहीं है। लास्ट पे यही कहूँगा कि यार वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो आप लाजमी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें। कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं आपका इंशाल्लाह कमेंट में मैं अपना नंबर दे देता हूँ, मेरे नंबर पे आप रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जितना हो सकेगा मुझसे मैं आपको इंशाल्लाह उसका गाइड करूँगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।